माइंडफुलनेस जो होती है ना, वो ड्राइव करती है आपकी. यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ बीइंग हैप्पी. मैं तो अपने सब जो दोस्त हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, टीम हैं, उनको ये बोलता हूँ, प्रैक्टिस हैप्पीनेस. ये कैसे होता है? मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई ढूंढो और खुश रहो. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको खुश रहना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कैसे खुश रहेंगे आप. तो आपने एक लाइन मतलब वो दे दिया, कुछ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल तो दीजिए. आप जैसे क्या कहते हैं, आपको अपने फैमिली के साथ समय मिला बिताने को, आपने एक अच्छी मील उनके साथ बैठ के की, एक अच्छी कन्वर्सेशन की, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. सिमिलरली आपको जब आप काम करते हैं, 10 चीज़ों में आपको तकलीफ होती है, 5 चीज़ों में आप सक्सेसफुल भी होते हैं. कोई छोटा सा भी आपने एक इनिशिएटिव लिया अपने ऑफिस में, उसमें आप सक्सेसफुल हुए, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए. तो प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस है. आप अपनी एनर्जी किस तरफ लगा रहे हैं, ये मैटर करता है. दूसरी चीज़ माइंडफुलनेस में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा ना, वो ये है कि हेल्थ इज़ वेल्थ. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने सभी जानकार लोगों को बोलता हूँ, वो ये है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेटली हायर एनर्जी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे लगानी पड़ती है. आपको टाइम निकालना पड़ता है. मैं एक कोट बहुत बार यूज़ करता हूँ, एनीथिंग लेस देन कॉन्शियस कमिटमेंट टू द इम्पॉर्टेंट इज एन अनकॉन्शियस कमिटमेंट टू द अनइम्पॉर्टेंट. तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप उसके लिए समय निकालिए, फोकस कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए. और हेल्थ आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए. ये कहते हैं कि अगर आपको आज में भी 100 प्रॉब्लम्स होंगी, अगर हेल्थ आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी ना, तो वो 100 प्रॉब्लम बैक सीट ले लेंगी, हेल्थ आपकी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम बन जाएगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो माइंडफुलनेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है. आप उसको फोकस कीजिए, उसके लिए समय निकालिए, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए, जो भी टाइम आपको मिलता है उस पर आप कीजिए, यूज कीजिए उस टाइम को. आई थिंक वन थिंग यू हैव रियलाइज्ड अर्ली इन द इंडस्ट्री इज, अगर आप रोज यही सोचेंगे कि अरे यार आज बाजार ऊपर था, भाई आज बाजार नीचे था, तो एक दिन आप खुश होंगे और एक दिन आप दुखी होंगे, और ये चलता रहेगा रोज का. कितने दिन आप दुखी हो सकते हैं, कितने दिन आप सिर्फ खुश होकर चल सकते हैं. तो अगर अपने आप में रहना है तो बेस्ट ये है कि यू हैव टू गो अबव एंड से भैया देखो ये तो बाजार का ऊपर नीचे चढ़ाव और उतार है और ये चलता रहेगा. आई थिंक दैट हैज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. शुरू में बड़े कहते हैं ना कि वो हार्ट के पल्पिटेशंस होते थे, ये सोच के अरे यार बाजार गिर गया, आज यूएस मार्केट में आज ये हो गया तो कल सुबह तो ये हो जाएगा. आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज एंड यू हैव टू मेक दैट चेंज एंड यू हैव टू कीप लिविंग विद इन दैट कि भाई ये इंडस्ट्री है, these things will happen, लॉन्ग टर्म विल ऑलवेज बी गुड. और अगर इंडिया स्टोरी अच्छी है तो फिर हम सब अच्छी जगह पे. आज आप एक सीईओ हैं, एमडी हैं, काफ़ी तरक्की मिली आपको लाइफ में. तो जो यंग लोग हैं आज जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? ये एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हर इंसान को अपने करियर में, और ये मेरा खुद का पर्सनल ये है, हार्ड वर्किंग और नॉलेज का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो ये दो चीज़ों पे तो डे वन से काम करना ही पड़ेगा. मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और अपना नॉलेज क्वेश्चन ऊपर ले जाना ज़रूरी है. बाकी सब कुछ सीख जाता है इंसान या ढल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अपॉर्चुनिटी सबको आएगी. आज एक इंडिया इतनी बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है. बट अगर मैंने मेहनत करना और अपना नॉलेज क्वेश्चन नहीं बढ़ाया तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी मेरे लिए कि अगला मैं क्या करूं. तो मैं रोज जब सुबह उठता हूं तो आज भी ऐसे सोचता हूं कि आज मैं क्या काम कर रहा हूं और कितना काम कर रहा हूं, आज मैंने नई चीज क्या सीखी. एंड आई जेन्युइनली फील सबके लिए ये लागू है, ये कोई भी नया है. मैं अपनी बेटी को भी यही बोलता हूं. That is something which drives me. I love meeting people, I love talking to people. लोगों का एक बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है यूट्यूब या सोशल मीडिया सीखने के लिए. मेरे लिए वन ऑन वन है. जितना मैं सीख जाता हूँ लोगों से, वेरी रेयरली विल आई कम आउट ऑफ अ मीटिंग नॉट लर्निंग समथिंग. बिकॉज अभी आपके साथ बात करूँगा, कुछ ना कुछ तो आप मेरे को बताएंगे जो किधर न किधर मेरा बल्ब चालू हो जाएगा. देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक आई रेड which actually summarizes this entire thing. It's called Small Data. Small Data. Small Data. I think it's by Martin Lindstrom, if my memory serves me right. He's a
not an anthropologist. I forget the name. He studies human behavior for a living. Maybe it's an anthropologist. What is small data? Small data is what happens between human beings before it translates into big data. आपके दिमाग में क्या चल रहा है before you execute the transaction or you click that button or you do something on the internet. That comes as big data. But the behavioral process behind that. So what drives me immensely is small data. Because that is a very significant edge. आपको समझ जाए ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा है, आपको समझ जाए आपका क्लाइंट क्या सोच रहा है. It can just open up doors. It could be a new product, it could be technology, it could be a process, and this is what really drives me.